नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने धर्म ध्वजा फहराई, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश को अस्पताल और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, तो ममता बनर्जी की पार्टी बाबरी मस्जिद बनाने की कस्में खा रही है। कहा जा रहा है कि उस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को डाली जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के पूरा होने के बाद भी सियासत जारी रहेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पर मंदिर का पूरा प्रण, जारी है सियासी रण। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ये वो सपना था जिसके सच होने के इंतजार में 500 वर्ष बीत गए। ये वो सपना था जिसे पूरा करने के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सपना अब सच हो चुका है। ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, न झुकी और न रुकी। सदियों का संकल्प। हालांकि राम का काज हो और विघ्न की कोशिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो आज ये राम मंदिर का ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा पहले भी किया था 22 जनवरी को। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि दलित होने की वजह से उन्हें राम मंदिर का न्योता नहीं मिला। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, और राहुल गांधी भी इस झेप में नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। दूसरी ओर जगत गुरु राम भद्राचार्य पर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ सर। श्री राम समस्त सनातनियों की आस्था के केंद्र बिंदु, इसलिए आज का बड़ा सवाल है कि राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के पीछे क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स एक बड़ी वजह है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं राम मंदिर के विध्वंस से धर्म ध्वजा तक के सफर का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, 1529 में मीर बाकी ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई। 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट में मामला दायर किया। अब कहानी शुरू होती है यहां से। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली। सरकार के आदेश के बाद ताला लगा दिया गया, तभी यह मामला सुलझ सकता था। नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तथ्य नंबर 2, 1990 में। तथ्य नंबर 2, 1986 में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी। कांग्रेस सरकार ने मंदिर का ताला खुलवाया। बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया वहां से। और अब आता है तथ्य नंबर 3, 1990 लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ निकाला, और वही राम रथ बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ।
लालू यादव की सरकार ने अडवाणी को गिरफ्तार किया, रथ यात्रा को रोक दिया गया और अडवाणी की रथ के सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए कार सेवक इकट्ठे होते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार, सपा सरकार के आदेश के पर गोलियां चलाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 17 कार सेवक मारे गए, लेकिन कहते हैं सरयू नदी का पानी लहू से लाल कर दिया था सपा की उस दौर की सरकार ने। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। तथ्य नंबर 4, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार सेवक गिरा देते हैं। यूपी में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन कल्याण सिंह और बीजेपी कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर कई सरकारें कुर्बान, लेकिन सिर्फ एक सरकार बीजेपी ने कुर्बान नहीं करी थी। बीजेपी ने 3 सरकारें कुर्बान करी थी राम मंदिर के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। तथ्य नंबर 4 में 2003 में एएसआई की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला देता है। अब 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है। लड़ाई कितनी लंबी चली है, सोचिए लड़ाई कितनी लंबी चली है। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को दी। यह वो ऐतिहासिक दिन था। अब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 5 अगस्त 2020 को 22 जनवरी 2024 को ठीक 4 साल बाद को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई है। मंदिर निर्माण पूरा हुआ है और यही है सनातन का पुनर्जागरण। बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर सनातन के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस पर सियासत हर भारतीय का अपमान है, हर भारतवासी का अपमान है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ महंत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फराज किदवई हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी के। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर, ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता का बड़ा बयान आया है कि बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि 6 दिसंबर को हम नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की और मुर्शिदाबाद में यह मस्जिद बनाई जाएगी। हिमायू कबीर का बयान है, इनका नाम है, टीएमसी के नेता हिमायू कबीर, इनका यह स्टेटमेंट है। मेरे साथ महंत राजू दास है। महंत राजू दास, एक तरफ धर्म ध्वजा लहरा रही है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने की कस्में विपक्ष खा रहा है और आज एक कितना पहले बड़ा तो दिन है। पूरे देश के लिए मैं पहले तो मैं पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूं। आज 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, कई बार गोलियां चले, आसपास बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, श्रावस्ती, आसपास के जितने राजे, महाराजे, महारानियां राम मंदिर की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया। डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में भी माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा गोली चलाई गई। आज सारे बात खत्म। आज उस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, उस राम मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पूजनीय संघ संचालक मोहन भागवत जी के द्वारा वहां पर केसरिया ध्वज फहराना, समाजवादी मामूली पार्टी बात के एक नहीं प्रवक्ता है। हैं, ये फ्री में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अशोक यादव, वो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर ड्रामा हो रहा है, देश में अस्पताल और विश्वविद्यालय की जरूरत है। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं। वो हॉस्पिटल, माननीय अखिलेश यादव की जितनी संपत्ति है सब पर वो हॉस्पिटल बना दे, सब पर विद्यालय बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जमीन खाली हो सब पर विद्यालय बना दे। देश में विद्यालय की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, यह जन्मभूमि की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी अपनी जन्मभूमि परिवर्तन कर देंगे क्या? क्या अपने पिता का नाम परिवर्तन कर देंगे? उनका पिता कोई उनका विपक्ष क्या? एक सेकंड महंत राजू दास, आप एक सेकंड रुकिए। आप लोग चाहते क्या है?
एक तरफ आपकी सहयोगी ममता बनर्जी वहां पर बाबरी मस्जिद बना रही है, अशोक यादव कह रहे हैं, इसके अलावा गोपाल यादव हैं, इसके अलावा अवधेश प्रसाद है, कई लोगों के बयान है मेरे पास, रविदास मेहरोत्रा है, कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या थी, ये ड्रामा हो रहा है। अमीश जी, एक शेर है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। देखिए अमीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज सुबह एक्स पर एक मैसेज भी आया है और मेरी पार्टी अयोध्या में के राम मंदिर में ध्वजारोहण जो हो रहा है उसको हम बहुत अच्छी बात मानते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर जो भव्य राम मंदिर बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो वहां पर मंदिर बना है, जिसमें अब अभी तक गए नहीं है, जो वहां ध्वजारोहण हो रहा है, अच्छा है, क्योंकि प्रभु राम तो सब, अब मैं आ रहा हूं, सारी चीजें पे आ जाऊंगा अमीर जी, क्योंकि प्रभु राम जो हैं वो सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई खाली उन पर एकाधिकार नहीं है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इसके नाम का इस्तेमाल राजनीति में किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है। आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव से पहले ये क्या गाने चलते थे, आपको याद है ना, कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। मतलब इनकी हैसियत और औकात है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेके आएंगे। अरे भगवान राम सबको लेकर के आए। कुछ देर पहले का बड़ा ट्वीट है, ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अभी मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। गौरव भाटिया, जवाब। अमीश भाई, आज ऐतिहासिक दिन है और ये दिखाता है कि सहिष्णु हैं हम लोग, हिंदू लोग, लेकिन उसके बाद भी कितने ताकतवर हैं। मैं कुछ बड़ी बातें कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है कि ये लोग तो गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, हमने केसरिया हिंद कर दिया और इसीलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। इनकी हालत देखिए। अभी आप कह रहे थे ना, राजनीति होती है धर्म के नाम पे। जब विवादित ढांचा गिरा उसके 27 साल बाद मुलायम सिंह यादव क्या बोले? उन्होंने कहा अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता। 27 साल बाद भुना रहे थे कि हिंदुओं को मारा है, लेकिन आज मजबूरी देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत देखिए, जो अडिग है, अटल है। आज सपा के प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रहे भव्य राम मंदिर का, जबकि मुलायम सिंह यादव जी कह चुके हैं कि मैं जो विवादित ढांचा गिराया गया उस बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। लेकिन ये ताकत होती है कि 500 साल के संघर्ष के बाद 4 सरकारें, 3 नहीं 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 सरकार न्यौछावर कर दी, क्योंकि प्रभु राम से बढ़ के कुछ है नहीं और हमारी आत्मा, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में भगवान राम है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि ये लोग आज, अगर इतना खुशी का दिन है, अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखा मैंने, कोई ट्वीट नहीं मिला बधाई का। ममता बनर्जी का देखा, जिनके विधायक उन्हीं के इशारे पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को, और राम गोपाल यादव के हैंडल पे भी मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला कि बधाई दे। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई है चर्चा पे? अमीश भाई, सारे दर्शकों को बताइए, बुलाया था, मैं उसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था कि नहीं, बताइए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट करा। बुलाया था, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हिंदू सम्मानित होगा, अंदर से हर्ष महसूस करेगा, गौरवान्वित होगा, तो कांग्रेस पार्टी, जो कि मुस्लिम पार्टी मानती है अपने आप को, वो चर्चा में नहीं आएगी। ठीक है। और मैं एक बात और कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है,
नहीं, एक अमीश भाई आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इजाजत दे दे तो। हाँ, देखिए, आज ये बात पूछी जानी चाहिए कि जब हम कहते थे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज पूरा देश कह रहा है मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ये कितने दुर्भाग्यशाली है कि ये लोग वहां जा नहीं पाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं सकते क्योंकि इनको लगता है इनका मुसलमान वोट बैंक छटक जाएगा। और इसीलिए कहता हूं, हिंदू अस्मिता के लिए कोई खड़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है और वीएचपी है। और छाती ठोक के कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, रिस्पॉन्ड। आप दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ, देखिए अमीर जी, अभी आपने बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनका ट्वीट पढ़ के कि वो इसका मतलब है कि मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए, ये गलत परसेप्शन है अमीर जी। अच्छा, क्या परसेप्शन है? उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं बता देता हूं साफ साफ कि केदारेश्वर मंदिर में दर्शन और ध्वजारोहण के पश्चात वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो अभी नहीं जाएंगे। वो पहले उन्होंने बोला हम अभी नहीं जाएंगे, हम तब जाएंगे जब मंदिर संपूर्ण हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है नया बहाना है। अमीर भाई झूठ बोला क्या? अरे सर, उस ट्वीट में कहाँ लिखा है राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे? नहीं लिखा। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला। अमीश जी सुनिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। अमीश जी इनसे कहिए अपने टर्न पे बोलेंगे, मैं इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, वो हमेशा भगवान राम का नाम लेकर के राजनीति करती है। इन्होंने 2024 में भी राजनीति की तो भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम अगर देश में तुम नफरत बांटने के लिए करोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या में फैजाबाद भी हराऊंगा, मैं तुम्हें अंबेडकर नगर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें सुल्तानपुर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें बस्ती भी हराऊंगा। यानी कि अयोध्या मंडल की 5 सीटों में भगवान राम ने इनको श्राप दिया और उसमें से 4 सीटें ये हार गए। और वैसे ही जो ये राजनीति उनका नाम लेकर के कर रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं इनको तो भगवान राम ने श्राप दिया, आपको बड़ा नहीं, आपको तो श्राप दे दिया, इनको तो आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी को श्राप लगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई और उसके बाद 4 राज्य जीते जा रही है। आपको आशीर्वाद दिया था जो आप बीते कई वर्षों से हार रहे हैं चुनाव, आपको आशीर्वाद दिया था, ये श्राप तो आपको आशीर्वाद मिला था। हमको अरे सर, भगवान राम ने हमको बिल्कुल आशीर्वाद दिया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमने पटखनी दे दी। जी गौरव 30 सेकंड रिप्लाई। देन महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी को श्राप मिला था। ओके गौरव भाटिया। बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कहूंगा। पहली, कैसे झूठ बोला जाता है। सपा के प्रवक्ता ने कहा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बधाई तो है नहीं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा जब एक बार मंदिर निर्माण केदारेश्वर मंदिर का पूरा हो जाएगा। इस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है राम मंदिर जाऊंगा, मेरे सामने है। तो झूठ नंबर 1 इनका पकड़ा गया। दूसरा, प्रभु राम ने तो हमें आशीर्वाद दिया है। 38 साल बाद पूर्ण बहुमत की लगातार 2 बार सरकार बनी है और वो योगी आदित्यनाथ जी की है। और 62 साल बाद नरेंद्र मोदी जी 3 बार लगातार सरकार बनाते हैं। प्रभु राम का ही आशीर्वाद श्राप मिला गौरव भाटिया। आपको क्या अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है? वो कह रहे हैं आप लोगों को श्राप लगा है। हाँ, मैं बताता हूं श्राप किसको लगा है। श्राप लगा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अल्लाह ने श्राप दिया है इनको। सचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, लागू नहीं करते हैं, मुसलमान को ठग लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूठ। ओके फराज भाई, ये वापस आने वाले श्राप पॉलिटिक्स पर मैं आता हूं, किसको श्राप है किसका पाप है। ओके फराज भाई 30 सेकंड। महंत राजू दास, श्राप और पाप पे साधु से बढ़िया कौन बोलेगा? हाँ देखिए हाँ अमीर जी, देखिए मुझे बस 50 सेकंड दे दिएगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपने सुनाया था, वो प्रधानमंत्री जी की आवाज थी या किसकी थी मुझे नहीं पता, वहां पर रामराज का जिक्र हुआ। रामराज क्या है?
महंत राजूदास जी बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो राम राज की जो परिकल्पना है उसमें क्या कहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, लोगों की मन की कुटिलताएं दूर हो गईं, सब में भाईचारा बढ़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस देश में क्या कर रही है? जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज की परिकल्पना दी थी, उसके विपरीत ये काम कर रहे हैं। ये देश में नफरत फैला रहे हैं, ये भाई से लड़ा रहे हैं। महंत राजूदास, श्राप मिला है बीजेपी वालों को। हुआ है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसका जो भाव है उस भाव से देख रहा है। भाई जिस प्रकार से 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप वो दिन याद करो महाराज, राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, राम तो सबके हैं। आखिर संघ विचार परिवार हाथों हाथ राम जी को लिए है, तो तकलीफ आपको क्यों हो रहा है? भाई आप भी आगे आओ ना, आप सीधे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचो ना। कौन रोक रहा है? आप तो कृष्ण के वंशज हैं। आप तत्काल कहो कि शाही ईदगाह को समाप्त करो, वहां भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो, हम आपके साथ हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम यह है कि राम मंदिर कैसे बन गया, आपको प्रॉब्लम यह है कैसे मोदी जी, योगी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंचकर अब भगवा ध्वज फहरा दिए। आपको प्रॉब्लम यह है कि कैसे देश में शांति है, जब दंगा होगा तो दुकान आपका चलेगा। और रही बात चुनाव जीत हार की, तो मैं तो मानता हूं संघ विचार परिवार चुनाव जीत हार का मायने कोई नहीं रखता है। हमारे लिए मायने राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, सबके लिए एकदम सौभाग्य की बात है। ओके फराज भाई आइए, वो कह रहे काशी में साथ आइए। आपका दंगे से ही काम चलता है, आप दंगा चाहते हैं। अमीर जी, अभी ये कह रहे हैं, अभी उन्होंने तो आपको एक्सपोज कर दिया है। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, देखिए अभी महंत जी, हाँ महंत जी ने अभी शांति की बात कही और इन्होंने शायद भाईचारे की भी बात की, यूनिटी की भी बात की। मैं तो फिर से बोल रहा हूं हाथ जोड़ करके मोदी जी से कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है राम राज के बारे में, वो राम राज हमको दे दीजिए, क्योंकि इनका जो माननीय मोदी जी का जो राज है, उस राज में एक अखलाक का के जो हत्यारे हैं, उस हत्यारे का केस कौन वापस लेता है? स्टेट। कर्नल सूफिया कुरैशी को जो लोग बदनाम करते हैं और कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो कौन है? वो इनके मंत्री विजय शाह। एक महिला जिसके बलात्कारियों को मिठाई खिलाई जाती है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम बिल्किस बानो होता है। ये मोदी जी का राज है। मोदी जी के राज में धमाका करने वाले को मुकदमा वापस किसने लिया? अयोध्या में बम धमाका करने वाले को मुकदमा वापस किसने लिया? ये जनता को महंत जी नहीं, तो आप पूजनीय महोदय, सरकार आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन ये है, मैं पूछना चाहता हूँ 84 कोसी परिक्रमा में आपके परिवार को तो कोई तकलीफ नहीं थी, हम लोग को जेल कर दिया गया। 84 कोसी परिक्रमा से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं थी, सपा की सरकार थी, जेल में डाल दिया गया। कहने का मतलब था आए दिन दंगा होता था। क्यों दंगा होता था? क्या उस दंगे में मुसलमान नहीं मारा जाता था? क्या उस दंगे में हिंदू परेशान नहीं होता था? कहने का भाव है कम से कम आप इतर हट के, राजनीति से हटकर, आज इतने वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर के निर्माण में भव्य राम मंदिर और उस पे भगवा ध्वज लगना, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लगातार आप पॉलिटिक्स करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी किससे लड़ने का दम नहीं है, योगी जी से लड़ने का दम नहीं है, तो आप सनातन पे टिप्पणी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। साजिद रशीदी को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सही है, और आपको लगता है कि ये पुनर्जागरण है भारतीय सभ्यता का, जो भगवा ध्वज लहराया गया है, जो राम ध्वज लहराया गया है? देखिए अमीश, 2-4 बातें आपने अपने इंट्रो में कही, मैं उनको बताना चाहता हूं। आपने इंट्रो में जो 2-4 बातें कही वो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले के बिल्कुल खिलाफ कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। आपने कहा मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई।
आपने कहा कि 1949 में रामलला प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। आपने कहा राम यात्रा की सफलता हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए, और आप उसके उलट कह रहे हैं। अमीश भाई, ये तो बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप बता रहे हैं, बताइए। नेशनल टीवी पर झुकलाना चाहते हैं, उन बातों वो भी वकील है, उन तथ्यों को दबाना चाहते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए पहले, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे क्यों पूरी हो जाए? अरे भाई मेरी बात पूरी हो जाए। अमीश भाई पैरा नंबर पूछिए। चलिए जजेस का नाम बताइए। ये क्या तरीका है अमीश भाई? पांचों जजेस का नाम बताओ। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे झूठ बोलोगे तो चौंकेंगे नहीं क्या? मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। इसकी अध्यक्षता में फैसला आया। मैंने कोई सवाल गौरव भाटिया से अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, अरे सुनो भाई, गौरव भाटिया सुनो, तो बोलने नहीं देंगे। इस देश का जो 5 जजेस का नाम बताओ। अरे 5 जजेस का नाम बताओ और पैरा नंबर बताओ जहां झूठ ये लिखा है। मैं आपके साथ केबीसी खेलने के लिए थोड़े बैठा हूँ। कौन सा जजमेंट पढ़ रहे हैं? मैं आपके साथ ये क्या कोई खेलने के लिए थोड़े बैठा हूँ। जजमेंट पढ़ के आए हैं क्या? मैं आपके साथ केबीसी खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। मैं आपके साथ केबीसी खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे आप ही ने आगे बोला कि आपने गलत बयानी करी, आपने गलत बयानी करी। मेरा तो आपसे निवेदन है, ये रोना बंद करिए। अब वहां मंदिर स्थापित हो गया है, अब वहां पर राम ध्वजा स्थापित हो गई है। मुझे बात नहीं करने दोगे आप? आप मुझे बात नहीं करने दोगे? भारत के पुनर्जागरण की कहानी लिखी जा रही है। मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए 30 सेकंड बोलिए। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देश का जो सेकुलर फैब्रिक ढांचा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं, संविधान मना नहीं करता। लेकिन जब बार बार प्रधानमंत्री राम मंदिर जाकर इनॉग्रेशन में जाएंगे, झंडा फहराएंगे, तो क्या जितने दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको नहीं लगेगा कि सरकार जो है किसी एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है? क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं होगा? क्योंकि आज तक देश में प्रधानमंत्री किसी मस्जिद का इनॉग्रेशन करने नहीं गए। किसी देश में प्रधानमंत्री नहीं गए इनॉग्रेशन करने किसी मस्जिद का, ना किसी गुरुद्वारे का, ना किसी गिरजाघर का, गलत बोल रहे हैं, ना किसी बुद्ध धर्म के उसका। ये जो सारी चीजें हैं ये सोचनी पड़ेंगी। ये देश जो है, ये देश इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता मेरे भाई। प्रोफेसर संगीत रागी, हाँ, अगर यहाँ अलग राग है, यहाँ अलग राग है कि ये देश इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि ये भारत के पुनर्जागरण की कहानी है। अब हर चीज को भारत से जोड़ के देख लो। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सदियों के सपने का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने हमें इस मंदिर से दूर रखा। अमीश, अयोध्या आंदोलन से भारत का पुनर्जागरण का आंदोलन शुरू हुआ था। यस। और आज वो एक बटवृक्ष की तरह हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भारत अपने, पर यहाँ लोग रो रहे हैं इसको देखकर। यहाँ लोगों में गुस्सा आ रहा है इस बात को लेने दीजिए सर, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप टोक दीजिएगा बीच में। प्रवाह खत्म हो जाता है। मेरे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। भारत अपने गुरुत्व केंद्र की ओर लौट रहा है और भारत का गुरुत्व केंद्र है भारत की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का हिंदू सभ्यता। अयोध्या आंदोलन से ये निकला था और आज ये एक बहुत बड़े रूप पर 11 साल में नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा बना दिया है। और मैं बार बार कहता हूं यहीं से देश विकसित होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। राम के बगैर राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम के बगैर भारत की कल्पना की जा सकती है, क्रिश्चियनिटी के बगैर भारत की कल्पना की जा सकती है, राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आपने कहा ना, एक प्रश्न उठाया गया कि दूसरे जगहों धर्म स्थलों पर क्यों नहीं जाते हैं। जितने भी भारत के उपजे हुए धर्म हैं, भारत की जमीन से निकले हुए धर्म हैं, जिन्हें हम इंडिक रिलीजन कहते हैं, उनके सारे जगह प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि वो सबकी मंगल कामना करते हैं। वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह अपने धर्मों के मानने वाले की मंगल कामना नहीं करते हैं। चौथी बात मैं कह रहा हूं, यहां पर कहा गया कि भाई श्राप है,
तो क्या गाजा में जो है अल्लाह की कृपा बरस रही है? जो तेहरान में मारे जा रहे हैं अल्लाह की कृपा बरस रही है? अफगानिस्तान में और सीरिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं वो अल्लाह की कृपा बरस रही है? ये किस प्रकार का तर्क है? मजेदार बात है। एक और बात, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन भारत के अंदर मैं राम राज्य कब आया था? राक्षसी तत्वों के नष्ट करने के बाद राम राज्य आया था। तो जो लोग जिहादी मानसिकता के हैं, जो जिहाद में विश्वास करते हैं, जो हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जो हिंदुओं के धर्म स्थलों को लूटने और तोड़ने, हिंदू देवी देवताओं को उनकी मूर्तियां खंडित करने के साथ जो खड़े हैं, जब तक उन जिहादी मानसिकताओं का, जिसे हम कहते हैं, जब तक उसका आप नहीं करते हैं, मानसिकता वो खत्म नहीं करते हैं, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। ओके साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं? एक नहीं बढ़ रहा है। साजिद रशीदी, फराज किदवई कुछ कहना चाहते हैं? साजिद रशीदी 30 सेकंड्स। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रोफेसर साहब से, जो सन 6 हिजरी में हिंदू राजा दूसरे का मंदिर तोड़ के लूट के लाते थे, उनके बारे में क्या ख्याल है इनका? दूसरी बात इन्होंने कही कि मुसलमान के बगैर और ईसाई के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना है। बिठाया हुआ है उन्हें। मोहन भागवत जी ने तो ये कहा था, मोहन भागवत जी ने तो ये कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान थे, हैं और रहेंगे, मुसलमान के बगैर भारत की कल्पना नहीं हो सकती। ये क्या थी? दो तरह की दो मुही बातें हो रही हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक तरह की बात होनी चाहिए ना, उत्तर देना तो आरएसएस का प्रचारक होते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा था। विष्णु पुराण में भी भारत का जिक्र है, महाभारत में भी भारत के जितने जनपद, पठार, नदियां, पर्वत सबका जिक्र है। उस समय भी भारत की कल्पना थी, और एक आक्रांता धर्म यहां पर आता है और वो भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, नष्ट कर करके अपनी संस्कृति को भारत पर आरोपित करता है। ये मानसिकता जब तक इस देश की नहीं जाएगा, तब तक वाकई राम राज्य नहीं आएगा। मैं इसी बात की स्थापना चाहता, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक और संप्रदाय आ जाता है, क्या फर्क है? लेकिन दिक्कत संप्रदाय के साथ ये है कि वो मेडिकल जिहाद करता है। बनारस में जो 150 मंदिर टूटे हैं उनके बारे में बताइए। करता है वो पढ़ने के लिए, बनारस में जो 150 मंदिर टूटे हैं उनके बारे में बता दीजिए। की शिक्षा लेकर के दूसरे धर्मों को मारने की बात करता है। अरे बनारस में जो 150 मंदिर टूटे हैं उनके बारे में बता दीजिए भाई साहब। नहीं समन्वय हो सकता। जी उस पर नहीं बोलेंगे। सच्ची बातें तो कड़वी लगेंगी ही लगेंगी। सच्ची हुमायूं कबीर के बयान पर उमा भारती का पलटवार, बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार्य नहीं होगी। इसका भी वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में ईंटें भी गायब हो गई थी, ये उमा भारती ने बोला है। हुमायूं कबीर ने बोला कि मैं बाबरी मस्जिद की स्थापना करूंगा मुर्शिदाबाद के अंदर। उमा भारती का पलटवार है। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की। तौसीफ खान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। तौसीफ खान, एक तरफ राम मंदिर की में धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है, दूसरी तरफ आप बाबरी मस्जिद स्थापित कर रहे हैं बंगाल के अंदर। फिर आप कहते हैं कि हम चुनावों में धर्म को नहीं लेकर आते। अमीश जी, आप थोड़ी धैर्य रखिएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहीं ये नहीं कहा गया है कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बन जाने के बाद कोई दूसरी मस्जिद नहीं बन सकती या दूसरी मस्जिद के नाम बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये कि एक व्यक्ति क्यों किसी और के नाम पे बनाइए? औरंगजेब और बाबर से प्यार क्यों है इतना? अमीश जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, मुझे बोलने दीजिए। आप सिर्फ बीजेपी वालों के साथ में आप बोलिए अपना व्यवहार करते। जहां मैं आता हूं, जहां कांग्रेस है, टीएमसी, आप सौतेला व्यवहार करते हैं। ऐसा ना करिए। हम सब उसी भारत के सपूत है। हम दोनों का हक बराबर है। बीजेपी जो है अपना और नॉन बीजेपी सौतेला, ऐसा ना करिए। तो पहली बात मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई दूसरी मस्जिद भारत में नहीं बन सकती, और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि उसमें उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जो व्यक्ति ये मस्जिद बनाने का प्रपोजल जिसने दिया है वो एक एमएलए है, वो अपने इलाके का है, वो अपने इलाके में अपने निजी जमीन पे उसने प्रपोजल दिया कि वो ये मस्जिद बनाएगा। अब उसका खुद का नाम हुमायूं है। तो अगर जिसको प्रॉब्लम है
कि ये व्यक्ति भी अपना नाम बदल दे, क्योंकि हुमायूं का बेटा, हुमायूं जो है बाबर का बेटा है। अब वो उसकी मर्जी, वो अपने पैसे से अपने जमीन पे मस्जिद बना रहा है, अब उसका नाम बाबरी रख रहा है। अब हाँ, बाबरी मस्जिद की सिग्निफिकेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। ओके, गौरव भाटिया इसमें जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, और जिन लोगों ने डिमोलिश किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके गौरव भाटिया, हाँ, अगर कुछ इलीगैलिटी है तो गौरव जी को बोलिए कि वो जो है केस कर दे। ठीक है गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अमीश भाई, पहले तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पूरे देश को पता चले कि हम लोगों को किनके साथ चर्चा करनी पड़ती है। यहां पे एक व्यक्ति बैठे हैं साजिद रशीदी, ये उनका ट्वीट है, कह रहे हैं जहां मंदिर बन रहा है उसको ध्वस्त करूंगा और वहां मस्जिद बनाऊंगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आने के बाद है। ऐसे लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं जिनको एक साल में एक बार अपॉइंटमेंट दे के ना बुलाएं और इनसे चर्चा करनी पड़ती है। ये हमारे मंदिर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी हैसियत है। ये जो पीछे झंडे लगा रखे हैं, तलवारें लगा रखी है, मैं इनको बता रहा हूं, जब तलवारें चली थी ना तो पजामे ऊपर किए थे कुछ ने, ये वो वाले हैं जो पजामे ऊपर किए थे। कुछ लोगों ने अपना सर कटवाया था, गुरु तेग बहादुर जी ने, शिवाजी महाराज जी ने, संभाजी महाराज जी ने। हमारे आदर्श वो हैं, हुमायूं और बाबर नहीं है। दूसरी बात, जजमेंट में क्या लिखा है मैं पैरा के साथ बताता हूं, चुनौती देता हूं ये साजिद रशीदी बता दे 5 जजेस कौन थे। सर्वसम्मति से एक फैसला आया। अरे पता है गौरव भाटिया, मैं आपको रोकूंगा, इन्हें पता है कौन, मैं रोकूंगा आपको, इन्हें पता है 5 जजेस कौन थे। अमीश, ये सुन बताएंगे। साजिद रशीदी, गौरव भाटिया का मुंह बंद करिए, 5 जजेस बता दीजिए कौन से हैं, मुंह बंद करिए इनका, 5 जजेस कौन से थे? अमीश सुनिए। हाँ 5 जजेस। अमीश सुनिए। हाँ 5 जजेस सुनाइए। अगर बाबर से, हुमायूं से, अकबर से इतनी एलर्जी है तो जब लाखों लोगों के नाम बाबर, हुमायूं और अकबर हैं, एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दीजिए ना। हुमायूं अकबर बाबर पार्लियामेंट में बिल पास कीजिए। हुमायूं अकबर जितने बाबर के नाम हैं, जितने हुमायूं और अकबर के नाम हैं, सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा। औरंगजेब नाम के लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा। बताइए ना, पूछिए पार्लियामेंट में, पूरे देश पार्लियामेंट में पास करा दीजिए ना बिल जिसका नाम नहीं कि जितने औरंगजेब, जितने बाबर, जितने जहांगीर, जितने हुमायूं नाम के लोग हैं, अरे हर चीज पार्लियामेंट में पास थोड़ी करानी है। करवाइए पार्लियामेंट में, साजिद रशीदी, करवाइए पार्लियामेंट में, संसद से थोड़ी पास होगी। हिम्मत किसी के अंदर, अब ये संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है कि बच्चों को अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करने होते हैं। एक सेकंड, ये संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है, और ये संसद में थोड़ी पारित हुआ है कि धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ये संसद में पारित तो नहीं हुआ ना, लेकिन करते हैं ना लोग। आपको अरे बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये जजेस नहीं थे, लुटेरे थे। लोग हैं, लाखों करोड़ों। ये जजेस नहीं थे। जजेस के नाम बताइए 5, अगर नहीं पता तो वो भी बोलिए। इनको बांग्लादेश भेजेंगे, इनको जजेस के नाम बताइए। 5 जजेस के नाम जिनकी खंडपीठ ने डिसीजन दिया था, नाम दीजिए ना। पार्लियामेंट में पहले बिल पास करवाइए, पार्लियामेंट में पहले बिल पास करवाइए। बाबर किस चीज का बिल पास कराए? एक सेकंड गौरव भाटिया, अब देखिए इन्होंने अलग सी डिमांड, एक सेकंड बड़ा हो गया कार्यक्रम के अंदर भाई, अलग सी डिमांड हो गई है। संसद ने बिल पास कराई है, अगर रशीदी जी को नाम देने हैं। अब बताइए विंटर सेशन में ये बिल लेकर आए कि रशीदी जी 5 जजेस के नाम तब बताएंगे जब संसद में बिल आएगा। चलिए तब तक आप अपने फोन में गूगल खोल के देख लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, फिर जवाब आएगा। ओके एक सेकेंड, अच्छा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे गूगल खोल के नाम देखने की जरूरत ही नहीं है। और ना मैं यहाँ केबीसी खेलने के लिए बैठा हूँ, मैं केबीसी खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ ठीक है, मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ और अपना तर्क रखने के लिए बैठा हूँ, केबीसी खेलने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। सुनिए, जो अब कान खोलिए, कान से धुआं निकल रहा है, कान खोलिए और मैं बताता हूँ जजमेंट में क्या लिखा है, जो हिंदू समाज के पक्ष में था। पैरा 788, a Hindu temple like structure खान की बात का जवाब beneath the Babri Masjid. 784, Hindu worship at the site continued for centuries and never ceased. Para 800, Hindu belief in Ram Janambhoomi is legitimate and historically rooted.
Para 807, Muslims failed to prove exclusive possession of the inner sanctum. And para 782 or 788, Okay, Tausif Khan, want to reply? Okay, time limit. Of a pre-existing non-Islamic structure. ओके तौसीफ खान आपका जवाब। और मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते? आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते? बिस्मिल खान के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनाते? इन सब के नाम पे मस्जिद से क्या फायदा होगा? देखिए अमीश जी, अगर अबुल कलाम के फैमिली का कोई हो जो अगर बना रहा हो मस्जिद, तो बेशक वो उनका नाम पे वो नाम उनका वक्त दे सकते ईसाले सवाब के तौर पे। मस्जिद पे नाम देने को लेकर के हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते या टीवी डिबेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये गैर कानूनी है, जैसा मैंने कहा, तो अगर लगता है आपके तो वरिष्ठ वकील बैठे हुए, अगर उनको लगता है कि गैर कानूनी, वो केस कर दे, दिखानी पड़ेगी कोर्ट। लुटेरों के नाम। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा, और ये महंत राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत अहम बात है कि बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन। महंत राजूदास मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मोहम्मद साहब के नाम पे बनाओ ना, देश में सूफी संत थे उनके नाम पर बनाओ ना। अरे बाबर एक चोर था महाराज, आपका आइकॉन नहीं था, इस्लाम का रहनुमा नहीं था। बाबर एक लुटेरा था, नीच था, बलात्कारी था। क्या इस्लाम इतना गिर चुका है? इस्लाम इतना गिर चुका है? क्या आप मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हो? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को आतंक से जोड़ रहे हो, इस्लाम को आतंकवादी से जोड़ रहे हो। ये नहीं चलेगा। बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में अब एक भी ईंट नहीं रखने देंगे, नहीं तो डंके की चोट पे कहते हैं अयोध्या में 32 मस्जिद है, सारे मस्जिद को गिरा देंगे। फिर मैं कहता हूं, सबके सब चोर, लुटेरा और बलात्कारी थे। अभी आपने देखा है गुरु तेग बहादुर जी का हत्या किसने किया? गुरु तेग बहादुर, सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की? 24 तारीख की शहादत दिवस था। तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं? आप शांत रहिए। तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं? महंत साहब आप भी शांत रहिए। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, देखते हैं तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं। तौसीफ खान 30 सेकंड। देखिए अमित जी, बात हो रही है कि राम मंदिर बन चुका है, वो कह रहे हैं बाबर के नाम पे हम कोई मस्जिद नहीं रहने देंगे। उमा भारती जी भी यही कह रही है। नहीं, उमा भारती जी की जो बातें हैं वो हम सीरियसली नहीं ले सकते। वो गीदड़ भक्ति है, वो भी जानती हैं, उनकी क्षमता नहीं है इस तरह की बातें करना जो है, इसे नफरत फैलाना। उमा भारती के ऊपर में केस होना चाहिए नफरत फैलाने का। और महंत राजूदास पे महंत लोगों की मैं जो है इज्जत करता हूँ, किसी भी धर्म गुरु की मैं इज्जत करता हूँ। वो अपने समझ से उन्होंने जो कहा है उनसे मैं अग्री नहीं करता। वो इस्लाम धर्म के स्कॉलर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि मस्जिद के अंदर में मोहम्मद साहब की प्रतिमा नहीं होती है। मस्जिद के अंदर में जरूरी नहीं है कि मोहम्मद साहब के नाम पे मस्जिद बनाए। मस्जिद का सिग्निफिकेंस वैसा नहीं होता है, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। किसी भी धर्म गुरु की मैं उनपे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उमा भारती ने जो बात कहा है कि देश भर में बाबर मस्जिद को तोड़ेंगी, वो देश में नफरत फैलाने का है और वो क्रिमिनल एक्ट है। क्या आपको लगता है एक सेकंड फराज भाई, क्या आपको लगता है बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाने की बात टीएमसी के नेता लोग कर रहे हैं वो जायज है, हाँ या ना? देखिए अमीर जी, टीएमसी के नेता और उनके विधायक क्या कह रहे हैं उसके लिए टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। आपकी राय क्या है? अभी यहाँ पर कहा आप गया, क्यों भाग रहे हैं इस सवाल से? बाकी तो 32 चीजों पे आप बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की वादा कर रही है टीएमसी, क्या सही है गलत है? मतलब आपको भी लगता है ये गलत है एक तरह से? मेरी राय में अरे सर सुनिए, तो मेरी राय में अगर किसी के नाम से इस देश के हिंदू भाइयों को चिढ़ है, उससे नफरत करते हैं, तो उस नाम को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो एकता की बात है
उसके हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। एक सेकंड मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। बड़ी खबर, इमरान मसूद कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उनको ने कहा है कि हुमायूं कबीर के बयान पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, इबादत के लिए है। बाबरी बनाने की बात कहकर आप नफरत फैला रहे हो। ये कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपने सपा के प्रवक्ता को भी सुन लिया। अभी मैं रुक करता हूं, तौसीफ खान, आपका बाबरी मस्जिद बनाकर आप गलत कर रहे हो। कांग्रेस भी ये मान रही है, सपा भी ये मान रही है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।